गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दुलारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तब अगर लोग आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से, है ना। 2026 के बीवीडी गाइड से हिंदी के गद्य खंड नहीं, काव्य खंड, है ना। हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 8 बोलो, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, है ना। एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण, है ना। कुंवर नारायण इसके लेखक है बोलो। आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि एक वृक्ष की हत्या जो चैप्टर है, इसी का हम लोग भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, वो भी बीवीडी गाइड से, है ना। तो चलिए बोलो, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, है ना, एक एक करके हम हल करते जाएंगे, बताते चलेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप भी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से, है ना। पहले आप खुद से जवाब दीजिए, उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आप मिलाइए, देखिए कितना नंबर का आप बना पा रहे हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था, है ना। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। तो कौन चौकन्ना रहता था बोलो, तो वृक्ष, है ना। कौन, वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वृक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दो देखते हैं बोलो, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दूर से ही कौन, है ना, दूर से ही कौन ललकारता है, दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें, है ना, चिन्हित करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृक्ष, है ना, वृक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो वो लोग कुंवर नारायण है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कुंवर नारायण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। देखिए कहता एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। ली गई है बोलो, इन दिनों, है ना, इन दिनों से लिया गया है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इन दिनों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है, चक्रव्यूह किनकी रचना है। तो कुंवर नारायण की है वो लोग, है ना। किनकी है, कुंवर नारायण की है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कुंवर नारायण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कवि की सूखी डाली किसकी, है ना, किसकी तरह थी। समझिएगा फिर से। कहता एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। थी बोलो आपका राइफल की तरह, है ना, राइफल की तरह। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, राइफल की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बोलो, क्वेश्चन नंबर 7 बोलो कि कुंवर नारायण कवि हैं, कुंवर नारायण कवि हैं। तो देखिए कुंवर नारायण जो कवि हैं ये थे बोलो नगर संवेदना के, है ना, नगर संवेदना की। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, नगर संवेदना की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है दूर से ही ललकारता, दूर से ही ललकारता कौन, है ना, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, है ना, मैं जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से है ना, यह पंक्ति किस पाठ से है। तो यह है बोलो आपका एक वृक्ष की हत्या से, है ना, एक वृक्ष की हत्या से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलो कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है। तो यह है बोलो आपका मित्रता की तरह, है ना, मित्रता की तरह संबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मित्रता का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है कवि और बूढ़ा चौकीदार, है ना, कवि को बूढ़ा चौकीदार, है ना, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था। तो मिलता था घर के दरवाजे पर, है ना, घर के दरवाजे पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, घर के दरवाजे पर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग
11 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। तो बोलो जंगल हो जाने से, है ना, जंगल हो जाने से, जंगल हो जाने से। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो करता है बोलो, है ना, नादिरों से, है ना, किससे, नादिरों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नादिरों से। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है ना। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो कहा है बोलो वृक्ष को। किसे कहा है, वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वृक्ष को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है दूर से कौन ललकारता है। दूर से कौन ललकारता है। तो बोलो वृक्ष, है ना, वृक्ष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूर से कौन ललकारता है, तो वृक्ष, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, कहता है कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो लखनऊ में, है ना, कहाँ, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी ए हमारा सही हो जाएगा, लखनऊ में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था। तो बोलो बूढ़ा वृक्ष। कौन मिलता था, बूढ़ा वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बूढ़ा वृक्ष, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। तो वृक्ष हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वृक्ष, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता धुआं हो जाने से किसे बचाना है। धुआं हो जाने से किसे बचाना है। तब बोलो हवा को। किसे, हवा को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हवा को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो हुआ था बोलो 19 सितंबर 1927 ईस्वी को, है ना। 19 सितंबर 1927 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार हैं। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार हैं, कौन है बोलो। तो कुंवर नारायण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कुंवर नारायण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। तो लुटेरों से, है ना। किससे बोलो, लुटेरे से, लुटेरों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, लुटेरों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, है ना। कहाँ बैठ जाते हैं बोलो। तो वृक्ष की छाया में, है ना, वृक्ष की छाया में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वृक्ष की छाया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है। तो जुड़ी हुई है बोलो पर्यावरण से। किससे, पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पर्यावरण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो कौन है बोलो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए अपने सामने ये भी हो जाएगा, चक्रव्यूह ये भी हो जाएगा, परिवेश ये भी हो जाएगा, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है। तो यह है बोलो आपका कहानी संग्रह है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कहानी संग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता कवि के है ना अंदेशों में कौन था। कवि के अंदेशों में कौन था।
तो कवि के अंदेशों में थे बोलो एक जानी दुश्मन, है ना, एक जानी दुश्मन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एक जानी दुश्मन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोलो, कहता नदियों को बचाना है, नदियों को बचाना है किससे? तो नाला हो जाने से, है ना। नदियों को बचाना है किससे? नाला हो जाने से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, नाला हो जाने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 बोलो कि आत्मजयी, है ना, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? तो यह है बोलो कुंवर नारायण की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कुंवर नारायण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किया गया था वो लोग, देखिए प्रेमचंद पुरस्कार, इससे भी किया गया है उनको, और साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनसे भी किया गया है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों से, है ना, ए और बी दोनों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, वो लोग कहता है कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की, कब से की बोलो? तो किए थे लगभग 1950 से, है ना, लगभग 1950 के लगभग में ये कविता लिखना शुरू कर दिए थे, है ना, 1950। और इनका जन्म हुआ था कब? 1927 में, और 1950 से लिखना चालू कर दिए थे कविता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि जंगल को किससे बचाना है? जंगल को किससे बचाना है? तो मरुस्थल हो जाने से, है ना, मरुस्थल होने से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मरुस्थल होने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की, है ना, अंतर्व्यर्थता अभिव्यक्त है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। बोलो कहता कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? तो पुराना वृक्ष को। बोलो किसको? पुराना वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पुराना वृक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 बोलो कहता है कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को, है ना, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता कुंवर नारायण की समीक्षात्मक कृति है। कुंवर नारायण की समीक्षात्मक कृति है, कौन है बोलो? तो आज और आज से पहले, आज और आज से पहले। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, है ना। कहता कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को वृक्ष कैसा लगता है ना, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो लगता है बोलो बूढ़े चौकीदार की तरह। कैसा लगता है? बूढ़े चौकीदार की तरह, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। बोलो यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। जो 37 है यह चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले बोलो हमेशा की तरह आज भी याद दिला देते हैं आपको, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बोलो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, तो यहाँ से जैसे वीडियो डालेंगे तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन चल जाएगा। बोलो अब आपकी जब इच्छा होगा, है ना, तब अपना खोल करके देख सकते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है ना। कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो सोचता है बोलो मनुष्य निरंतर अभ्यस्त होता जा रहा है। मनुष्य निरंतर अभ्यस्त
होता जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बगल लोग, है ना, मैथ का भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो लोग मैथ का भी वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। और साइंस में हम अभी फिजिक्स आपको पढ़ा दिए हैं का, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी बाकी है, बायोलॉजी भी हम चालू कर देंगे। एक वो बोल रहे थे कि सर बायोलॉजी का वीडियो अपलोड कर दीजिए, है ना, तो 1-2 दिन और रुक जाइए, बायोलॉजी का भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे वो लोग, है ना। तो हड़ाना नहीं है, पहला लेसन में जानते हैं ना कि कितना लंबा चैप्टर है वो लोग, जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। तो कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्ट में बनाएं कि इसको हम 2-3 पार्ट में बनाएं, यही सोच रहे हैं वो लोग। अगर एक पार्ट में बनाएंगे तो लंबा वीडियो चला जाएगा, है ना। एक पार्ट में बनाएंगे तो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा के ऊपर चल जाएगा वीडियो। तो जैसा आप बोलिएगा, अगर एक ही पार्ट में बना देते हैं तो लंबा जाएगा, है ना। तो जैसा आप बोलिएगा वैसा करेंगे, ताकि इसमें क्वेश्चन पहला लेसन जो बायोलॉजी है उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है वो लोग। तो जैसा बोलिए, 2 पार्ट में बनाना है कि एक ही पार्ट में बनाना है कि 3 पार्ट में बनाना है, कमेंट करके बताइएगा वो लोग, वैसा हम करेंगे, है ना। इसीलिए हम समय आपसे लिए हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक पार्ट में बनाए कि 2 पार्ट 3 पार्ट में बनाएं, है ना। तो जैसा होगा कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।